Hello friends, today we will discuss next topic error in subtraction. Okay, तो चलिए सेकंड टॉपिक पर चलते हैं. एरर इन डिफरेंस. ओके, एरर इन डिफरेंस क्लियर है ना. चलिए, तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सिमिलरली आज भी ऐसे ही करेंगे. देखते हैं इस वैल्यू को क्या मिलती है ये वैल्यू. चलिए, तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है. कंसीडर कर लीजिए, लेट अस कंसीडर इस फिजिकल क्वांटिटी सच दैट x equals to a minus b. Okay, now if the मैक्सिमम, ये वर्ड यूज कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही वर्ड यूज करना है. इफ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in the measurement of A and B is delta A and delta B, okay, respectively, then x will be plus minus delta x. Okay, if the maximum absolute error in the measurement of x is delta x, then x plus minus delta x will be equals to, क्या होगा बताइए, will be equals to a plus minus delta a. ये बात ध्यान रखिए हमेशा कि जो एरर है वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी में ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी, बट एरर में एरर ऑलवेज क्या होगी, ऐड होगी. माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए अलजेब्रिकली, तो ए को ले लीजिए इसके साथ, ए माइनस बी कंबाइन हो जाएगा. यहां पर आप आइए, प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस प्लस, या आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए आप, हाँ सही है. तो ये हो गया आपका माइनस, और ब्रैकेट लगा लीजिए आप 1 मिनट के लिए. तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा बी. अदरवाइज फिर दोबारा करना पड़ेगा. तो ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, आप यहां से प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बनेगा डेल्टा ए एंड माइनस डेल्टा बी. क्लियर है ना, यहां तक आपका क्लियर हो गया. तो यहां पर आप देखिए, या आप ऐसा कर लीजिए, करना तो ये में पड़ेगा ही, छोड़ दीजिए इस चीज को, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, क्योंकि बाद में करना पड़ेगा. तो माइनस बी तो यहाँ पर हो गया, प्लस माइनस डेल्टा यहाँ पर हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस है ना, एंड माइनस माइनस प्लस. क्लियर है, डेल्टा बी मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस की बोथ साइंस में. तो अब आप देखिए, ये आपको यहां पर मिल गया. अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. क्लियर है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट डेल्टा एक्स. प्लस माइनस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर आप देखिए, प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस प्लस डेल्टा बी. तो यहां से देखिए, आपके जो डेल्टा एक्स के जो कॉम्बिनेशंस है, या आप सिंपल कुछ भी, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे चलिए आगे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो डेल्टा एक्स के यहां पर देखिए, आपके सिमिलरली जैसे पीछे आपको बताया गया था, 4 को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे. तो चलिए, तो there are 4 possible combinations of
ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन आपका होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए प्लस ले लिया आपने, या इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, माइनस साइन इसका हो गया। सेकंड पॉसिबल पेयर क्या, इसका प्लस ले लीजिए आप डेल्टा ए, और इसका ए ले लीजिए प्लस डेल्टा सेकंड पॉसिबल पेयर। अब आ जाइए यहाँ पर, इसका निगेटिव साइन डेल्टा ए, उसका निगेटिव साइन डेल्टा बी, थर्ड पॉसिबल पेयर। अब चलिए फोर्थ पर, निगेटिव डेल्टा ए बट पॉजिटिव डेल्टा बी। देयर आर 4 पॉसिबल पेयर्स ऑफ delta A and delta B, but errors cannot subtract, so the possible maximum absolute error is delta A plus delta B. So the possible, तो यहां से ये वर्ड आ जाता है इसमें, possible maximum, क्लियर है ना, maximum absolute error, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ x is डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस ओके। तो ये आपकी क्या हुई, पॉसिबल मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हुई, जेके ये वही सिमिलर वैल्यू है जो आपको क्या मिली थी समेशन में। क्लियर है ना। तो मैंने आपको बताया था कि काफी हेल्पफुल रहने वाली ये चीज कि एरर्स आपकी ऑलवेज क्या होती है, ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो शॉर्टकटली आपको याद रखने के लिए ये हेल्प करेगा, आगे भी करेगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और बट एरर्स आपकी उस वैल्यू में ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी। क्लियर है ना। अब चलिए, अब आगे हम चलते हैं किसके लिए, रिलेटिव एरर के। लेकिन ये वर्ड्स आपको टू क्या करने होंगे, यूज करने होंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, तो निकालिए सेकंड वैल्यू, मैक्सिमम रिलेटिव पॉसिबल एरर, ठीक है। तो नाउ सेकंड थिंग इज मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर क्या है आपकी, ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और मैक्सिमम के लगाएंगे मैक्सिमम, ये आपका इस तरह लाइन खींचकर। तो ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ओके। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जब आप इस ओवरऑल वैल्यू को यूज करोगे तो आपको प्लस माइनस लेना होगा। तो उस वैल्यू में 100 करने के लिए तो आप आंसर में चाहे यहाँ पर प्लस माइनस 100 कीजिए चाहे ना कीजिए, ठीक है। तो नाउ सेकंड एंड लास्ट थिंग इज मैक्सिमम पॉसिबल percentage error in the measurement of x is defined as, you know very well, तो क्या थी आपकी वैल्यू, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय 100% मैक्सिमम वैल्यू, ओके, इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x बाय x, डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर है ना। तो इस प्रकार आपकी ये वैल्यू आ गई। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा लेक्चर ये। और तो इस प्रकार हमने प्रीवियस लेक्चर में एरर इन समेशन निकाला था। अब ये आपने क्या कैलकुलेट किया, एरर इन डिफरेंस। तो देखिए इसके बाद हम चलेंगे एरर इन मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट में आप एरर निकाल लोगे तो एरर निकालने में आपको काफी डिफिकल्टी होगी, बट उसके न्यूमेरिकल्स काफी इजी होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दिया हुआ काफी इजी हुआ, बट इसके न्यूमेरिकल्स काफी हार्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।